नमस्कार दोस्तों, वन सेकेंड ऑफ लाइफ यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। इंग्लिश ग्रामर में आज हम बिसाइड और बिसाइड्स के बारे में पढ़ेंगे। आपने थंबनेल में देख ही लिया होगा ये बिसाइड, और दूसरा हमारे पास जो शब्द है वो है बिसाइड्स। देखने में ये दोनों वर्ड सेम दिखते हैं हमें, बिसाइड बिसाइड्स। कहाँ कहाँ इनका यूज होता है इंग्लिश ग्रामर में, कौन से एग्जाम्पल में कौन सा वर्ड इनमें से यूज होगा वहां पे, उसके बारे में आज हम इसमें चर्चा करेंगे। देखिए दोनों शब्द सेम ही, लेकिन हमें परीक्षा में ये कंफ्यूजन क्रिएट कर देता है वहां पे कि हम बिसाइड का यूज करें या बिसाइड्स का यूज करें। कुछ पार्टिकुलर वर्ड हैं ये बिसाइड बिसाइड्स। अब हम इनके यूजेस देखते हैं एग्जाम्पल के द्वारा। इसको हम हिंदी में समझ लेते हैं एक बार कि ये क्या है। देखिए बिसाइड का मतलब जो होता है वो होता है कि बगल में, के बगल में, या इसको और आसान बनाने के लिए ना मैंने यहां पे क्या लिख दिया, के साइड में। कहने का मतलब क्या है जी? कहने का मतलब है मैं यहां पे बैठा हुआ हूं, मैं यहां पे बैठा हुआ हूं, मेरे पास एक कुर्सी है, मेरे पास एक कुर्सी है, यहां कोई दूसरा बंदा आके बैठ जाता है या फिर यहां कोई बैठ जाता है, तो वहां पे हम यूज करेंगे बिसाइड का, क्योंकि के बगल में, के साइड में। ये कोई रिवर है जी, ये पानी बह रहा है, कोई रिवर है, इसके साइड में कोई सड़क जा रही है, के बगल में, वहां हम किसका यूज कर देंगे? बिसाइड का यूज हम वहां कर देंगे। ऐसे ही हम एक बार बिसाइड्स को समझ लेते हैं, आखिर इसका मतलब क्या होता है हिंदी में। बिसाइड्स का मतलब होता है के अलावा, के अलावा। समझने के लिए बता देते हैं दूसरा शब्द इसका, के अतिरिक्त, के अलावा, के अतिरिक्त। बिसाइड का मतलब हिंदी में मैंने बताया के बगल में या के साइड में। ऑन द अदर हैंड बिसाइड्स का मतलब क्या बताया मैंने? के अलावा या फिर के अतिरिक्त। इनको हम कैसे कैसे यूज करेंगे किसी भी पार्टिकुलर सेंटेंस में, आइए हम एग्जांपल के थ्रू इन चीजों को समझते हैं। इनके मीनिंग को हम यहाँ लिखा रहने देते हैं ताकि हमें सेंटेंस को समझने में आसानी हो। देखिए मैं बिसाइड का पहला एग्जांपल यहाँ इसको समझाने के लिए लिखता हूँ। देखिए मैंने लिखा सी, जो एक सिंगुलर सब्जेक्ट है, हमें पता है सी इज ए सिंगुलर सब्जेक्ट। सी सेट, यहाँ मैंने फिल इन द ब्लैंक्स यहाँ पे मैंने मेंशन कर दिया मी। सी सेट जो सीट की सेकंड फॉर्म है, फिल इन द ब्लैंक्स एंड मी, वह मेरे बगल में बैठी या के अलावा बैठी। कौन से सेंस यहाँ पे फिट हो रही है? तो हमें पता है कि बगल में बैठी, यहाँ हम एक बार समझने के लिए बिसाइड लिख देंगे। ऐसे इनका यूज होता है। अब एक एग्जांपल हम बिसाइड्स का लिख लेते हैं। देखिए वो क्या एग्जांपल है बिसाइड्स का। टीना, टीना रीड्स। क्यों? क्योंकि एस लगा दिया हमने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ। टीना इज सिंगुलर सब्जेक्ट, मैंने बताया था प्रेजेंट इंडेफिनिट का एग्जांपल ये बन जाता है। टीना रीड्स इंग्लिश, टीना रीड्स इंग्लिश, यह मैंने फिल्म द ब्लैंक्स बता दिया। टीना रीड्स इंग्लिश, मैथ एंड हिस्ट्री। टीना पढ़ती है अंग्रेजी, यहां मैंने खालिस्तान लगा दिया, आगे लिख दिया मैथ एंड हिस्ट्री। क्या आएगा यहां पे? देखिए क्या आएगा यहां पे, इंग्लिश पढ़ती है किसके अलावा? मैथ और हिस्ट्री के
अलावा, तो अलावा आएगा के बगल में आएगा, तो बगल में तो आएगा नहीं, अलावा वाली सेंस बन रही है यहाँ पे। यहाँ मैं लिख दूंगा बिसाइड्स। ये मैंने एक एक एग्जाम्पल से समझा दिया है कि बिसाइड कैसे यूज होता है, बिसाइड्स कैसे यूज होता है। अब हम इनके 10-12 एग्जाम्पल लिख लेते हैं, उससे हमें बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि ये बिसाइड और बिसाइड्स में एक्चुअली अंतर क्या है। परीक्षा में यदि कोई सेंटेंस इससे आ जाता है, मे भी हम उसको सही करेंगे। देखिए कैसे, एग्जाम्पल मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूं दोनों के। देखिए आइए दोस्तों हम समझते हैं। पहला एग्जाम्पल, हु वाज दैट, who was that sitting, यहां हमें बिसाइड या बिसाइड्स में से एक वर्ड को चुनना है और यहां रख देना है। who was that, कौन था वो, sitting, who was that sitting in blanks, you in that lecture, who was that sitting, fill in the blanks, you in that lecture। अब देखिए कौन था वो जो बैठा था उस लेक्चर में, तुम्हारे अलावा या तुम्हारे बगल में। हम यहाँ क्या लिखेंगे, तुम्हारे बगल में वाली सेंस यहाँ पे आ रही है, हम बिसाइड लिख देंगे यहाँ पे, बिसाइड, कि तुम्हारे साथ जो बैठा था वो कौन था, उस लेक्चर में तुम्हारे साथ जो बंदा बैठा था वो कौन था। इस पार्टिकुलर सेंटेंस की हिंदी ये है। तो यहां मैंने क्या यूज किया, बिसाइड। हम दूसरा एग्जांपल इसका लिख लेते हैं। देखिए, इज एनीवन कमिंग डेविड, ये मैंने एग्जांपल यहाँ पे मेंशन कर दिया, इज एनीवन कमिंग डेविड। अब हमारे पास दो वर्ड है, ये कौन कौन से हैं हमें पता है। एक तो है बिसाइड, जिसका हिंदी में मतलब होता है के बगल में, और दूसरा हमारे पास है बिसाइड्स, बिसाइड जिसका अर्थ होता है के अलावा। यहां कौन सा आना चाहिए, देखिए, इज एनीवन कमिंग, फिल इन द ब्लैंक्स, डेविड, क्या डेविड के अलावा कोई आ रहा है। इज एनीवन कमिंग, क्या कोई आ रहा है। बिसाइड लिख दूंगा के बगल में, डेविड के बगल में क्या कोई आ रहा है, ऐसा तो होगा नहीं। क्या होगा, डेविड के अलावा क्या कोई आ रहा है, क्या यहां पे फिट हुआ। बिसाइड्स हम यहां पे लगा देंगे BESIDES, क्या डेविड के अलावा कोई आ रहा है, इसकी हिंदी हो जाएगी ये। हम नेक्स्ट एग्जांपल यहां पे देख लेते हैं। देखिए, देखिए इसका नेक्स्ट एग्जांपल ले लेते हैं। डिड यू स्पीक टू एनीवन डैश राधा। डिड है हेल्पिंग वर्ब है, कुछ मार्क जरूर लगाएंगे ध्यान रखना। डिड यू स्पीक टू एनीवन राधा, क्या तुमने बोला किसी को राधा के अलावा या राधा के बगल में। हमें पता है राधा के अलावा सेंस बन रही है, क्या लगा देंगे, बिसाइड्स, बिसाइड्स हम यहाँ पे लगा देंगे। देखिए सिंपल सा फंडा है,
बिसाइड का मतलब होता है जी के बगल में, और बिसाइड्स का मतलब होता है के अलावा। तो यहां पे क्या आ जाएगा, बिसाइड्स जो मैंने लिख दिया है। अब इसी का सेकंड एग्जांपल हम लिख देते हैं, माई सपोर्टर्स। सपोर्टर्स कौन से हो गए, सपोर्ट करने वाले। ये नहीं कहते कि वो मुझे सपोर्ट कर रहा है या मुझे किसी ने सपोर्ट नहीं किया, वो सपोर्टर सारा लगाने वाले। माई सपोर्टर्स सिट मी। क्या आ गया यहां पे, माई सपोर्टर्स सिट मी। यहां सिट मी नहीं आएगा, सॉरी, यहां आएगा सेट मी, बिकॉज प्रेजेंट इंडेफिनिट की हम यहाँ बात कर रहे हैं। सिट लगा देंगे तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, हम यहाँ पे सिट भी लगा सकते हैं, कोई इशू नहीं है। प्रेजेंट इंडेफिनिट की अगर हम बात करें, माई सपोर्टर्स सिट मी, मेरे सपोर्टर्स बैठते हैं। मेरे अलावा या मेरे बगल में, मेरे बगल में बैठते हैं। बिसाइड हम यहां लिख देंगे। मेरे हिसाब से आपको समझ में आ गया होगा मैं कहना क्या चाहता हूं। एक एग्जांपल हम यहाँ पे और लिख लेते हैं, देखिए, माई cousin got a lovely house dash see. My cousin got a lovely house, fill in the blanks, the sea. मेरे कजन ने, मेरे चचेरे ममेरे भाई ने, got a lovely house dash the sea, एक प्यारा सा घर लिया मेरे कजन ने जी। कहा, समुद्र के अलावा लिया या के बगल में लिया। ऐसा तो कभी नहीं होता भाई, समुद्र के अलावा मैंने घर लिया, नहीं, ऐसा कैसे पॉसिबल है। के बगल में हो सकता है, समुद्र के किनारे हो सकता है। क्या लिख देंगे, दिस साइड लिख देंगे। समुद्र के बगल में मेरे कजन ने एक लवली हाउस लिया है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा जो फंडा होता है बिसाइड और बिसाइड्स के बीच में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है, हेल्पफुल लगता है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें वीडियो को, और नई नई ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए नोटिफिकेशन बेल को जरूर ऑन कर लें, ताकि आपको आने वाली वीडियो के बारे में पता लग जाए। इसी के साथ आज की वीडियो यहीं तक। थैंक यू, जय हिंद।